वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 5 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन निजी अंतरिक्ष स्टेशन किस देश में विकसित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है बी, अमेरिका में। ये वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा जो अमेरिका द्वारा विकसित किया जा रहा है। कि ये किस कंपनी द्वारा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस स्टेशन का नाम हेवन 1 है और इसे कैलिफोर्निया की कंपनी बास्ट द्वारा बनाया जा रहा है और इसे स्पेसएक्स के रॉकेट द्वारा लॉन्च करने की योजना है। इनकी जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम है वह हेवन है और ये वेस्ट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। और कुछ अमेरिका के बारे में बात चल रही थी, कुछ अमेरिका के बारे में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है, ये मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। और अमेरिका ने भारत को पैक्स लीगा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और अमेरिका ने 35 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी थी, ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है, ये भी क्वेश्चन। अब इसको घटा दिया है इंडिया के लिए, 18% कर दिया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बजट 2026-27 के अनुसार एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा फ्रेट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? इसका ऑप्शन है बी, डंकुनी पश्चिम बंगाल और सूरत गुजरात, ये 2 स्टेटों को जोड़ेगा ये कॉरिडोर। इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बारे में विशेषता बताता हूँ आपको, क्या विशेषता है इसकी। डंकेनी जो है वो पश्चिम बंगाल और सूरत जो है गुजरात, अलग अलग स्टेट। और समर्पित माल ढुलाई गलियारा DFC केवल मालगाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है ये कॉरिडोर। और इसका जो उद्देश्य है उसमें माल ढुलाई तेज़ी होती है और लॉजिस्टिक लागत कम होगी और उद्योगों को फ़ायदा मिलता है। और यह नया कॉरिडोर क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब जैसे सूरत में कपड़ा, डायमंड और निर्यात हब ये कॉरिडोर रहेगा, इसलिए पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ेगा और निर्यात आयात को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा इस कॉरिडोर से। अगला क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा गलियारे रेयर अर्थ कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है ए, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन 4 राज्यों में, 4 स्टेटों में जो है वो दुर्लभ मुद्रा गलियारे रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? क्यों? इसकी विशेषता यह जैसे कि कुछ खनिज हुए जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, रक्षा तकनीकी, सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स RES। और यह राज्य ही क्यों चुने गए? क्योंकि यह सभी राज्य तट कोस्टल राज्य हैं और जहाँ से मोनेटाइज सैंड पाया जाता है और जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स निकलते हैं। और रेयर अर्थ कॉरिडोर का उद्देश्य यह है कि रेयर अर्थ में आत्मनिर्भर बनाना, चीन पर निर्भरता कम करना और हाई टेक इंडस्ट्री को बढ़ावा और ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर को मजबूती मिलेगी इस कॉरिडोर से। पद्मश्री के लिए चयनित संत निरंजन दास किस डेरे के प्रमुख हैं? इसका ऑप्शन है सी, डेरा सचखंड बल्ला। ये कहाँ पर है? जालंधर। ये संत निरंजन दास मतलब डेरे के, ये सब डेरे के प्रमुख हैं ये, और इनको जो है पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है।
हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया? इसका ऑप्शन है सी, मणिपुर में जो है युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री चुना गया है। और यहाँ की उप मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये। और मंगलवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें समर्पित से नेता चुना गया है। और पिछला अनुभव यह है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वे मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। और विशेष बात एक और यह है कि इसी चुनाव प्रक्रिया के साथ राज्य को पहली महिला कुकी जो उप मुख्यमंत्री मिलने की भी चर्चा है। ये उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं मणिपुर की। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका ऑप्शन है ए, असम के मिसामारी में जो है खंजर 13 संस्करण का आयोजन किया जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। हाल ही में भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट DEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? इसका ऑप्शन है बी, अहमदाबाद के साबरमती में जो है ये ट्रेन चली है। और ये LNG डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। इसकी विशेषता ये है कि भारतीय रेलवे ने अहमदाबाद के साबरमती में देश की पहली LNG डीजल दोहरे ईंधन ड्यूल फ्यूल वाली ट्रेन का सफल संचालन शुरू किया है। और तकनीक ये है कि ट्रेन LNG तरल प्राकृतिक गैस है और डीजल दोनों पर चल सकती है, इसलिए डीजल इंजन को LNG किट के साथ संशोधित किया गया है। और पर्यावरण लाभ क्या होगा इससे? यह तकनीकी कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाती है ये। और आर्थिक लाभ भी बताता हूँ इसका। LNG का उपयोग करने से परिचालन लागत में कमी आती है क्योंकि यह डीजल की तुलना में सस्ती पड़ती है। और इसका लक्ष्य है कि यह भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनने के लिए लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो इंडिया ने लक्ष्य चलाया है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर, इस लक्ष्य को याद रखना। इसका मकसद है कि 2030 तक जीरो कार्बन करना। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्रॉफोर्ड पुरस्कार 2026 से जीता है? इसका ऑप्शन है सी, वीरभद्रन रामानंदन जो है ये पुरस्कार मिला है इनको। हाल ही में किस राज्य की पर्वतारोही कबरू यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ फतह की है? इसका ऑप्शन है सी, अरुणाचल प्रदेश की। ये कबरू यानो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है, जिसमें कि इन्होंने दक्षिण गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है। ये कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में है, एकांगुआ चोटी। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये जो पर्वतारोही है वो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबरू यानो ने अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित माउंट एकांगुआ की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और इसकी विशेषता यह है कि माउंट एकांगुआ पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 22,831 फीट और 6,961 मीटर है, मीटर में देखेंगे और फीट में। और 7 समिट अभियान, यह चढ़ाई उनके 7 समिट अभियान दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का लक्ष्य का एक हिस्सा है। और पृष्ठभूमि है कि कबरू यानो अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले की रहने वाली और वह एक पेशेवर पर्वतारोही हैं। सुबनसिरी में एक जल विद्युत परियोजना के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, उसका नाम क्या था आप मुझे बताना, किस नदी पर बनी थी वो? रिप्रोपोर्शनल नेशनल इंडेक्स RNI 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका ऑप्शन है सी, इंडिया का स्थान जो है वो 16वां है। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स
RNIU जो इंडिया का जो है 150 देशों की सूची में 16वां स्थान है। फर्स्ट पे कौन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। रेस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स भी यह जो है यह वैश्विक बौद्धिक फाउंडेशन WIF द्वारा जारी इस सूचकांक के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक फाउंडेशन करता है और 154 देशों का मूल्यांकन 4 प्रमुख आयामों पर कार्य करता है। कौन कौन से? पहले वाला जिन पहलुओं को ये देखता है, पहले तो एक नैतिक शासन को देखता है, सेकंड है सामाजिक कल्याण, थर्ड है पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व होना और फोर्थ है वैश्विक जवाबदेही। और भारत की रैंक जो है वो 0.5515 के उत्तरदायित्व स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर रहे हैं। और शीर्ष देश हैं, फर्स्ट पे है सिंगापुर और सेकंड पे है स्विट्जरलैंड और थर्ड पे है डेनमार्क। और अन्य प्रमुख देश संयुक्त राज्य अमेरिका 66वें नंबर पर है और चीन है 68वें नंबर और आखिरी स्थान पर है सीरिया 153वां नंबर। कुछ सूचकांक के बारे में, इंडिया के बारे में आपको जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में आपको रिपीट करा देता हूँ। सूचकांक इंडेक्स, भारत की रैंक जो सूचकांक है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसमें जो है वो इंडिया का जो स्थान रहा है वो 80वां रहा है और फर्स्ट पे कौन रहा है वो सिंगापुर। और एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026, इसमें इंडिया का जो स्थान रहा है वो 6वां रहा है और इस पर फर्स्ट पे है चाइना। और निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 जो फर्स्ट पर रहा है वो इंडिया का मंगलूर रहा है स्वच्छता के हिसाब से और फर्स्ट पे। और वर्ल्ड में इसका जो है 46वां नंबर है मंगलूर का और इंडिया में फर्स्ट है। और किंगडाओ ये चीन का है जो फर्स्ट नंबर पे है निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 इंडिया का नंबर इसमें 52वां है और नीदरलैंड का फर्स्ट पर है। और सतत व्यापार सूचकांक STI 2025, इसमें इंडिया का नंबर 23वां है और फर्स्ट पर है यूनाइटेड किंगडम। और वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025, इसमें जो है इंडिया का जो स्थान है वो 131 पे है और फर्स्ट पर है इसमें आइसलैंड। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025, इंडिया का स्थान है इस पर 118वां और फर्स्ट पर है फिनलैंड विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। और विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान है इंडिया का, इसमें फर्स्ट पर है अमेरिका। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इंडिया का नंबर जो है वो 151वें नंबर पे इंडिया और नॉर्वे है फर्स्ट नंबर पर। बाकी आप ये तो देख लेना, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फरवरी 2026 में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू ट्रैफिक को 25% घटाकर कितना % कर दिया है? इसका ऑप्शन है ए 18% कर दिया। जब भारत अमेरिका के व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने जो इंडिया पर जो टैरिफ लगाया था वो 25% लगाया था, अब उसको घटा दिया है, अब 18% कर दिया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन है सी SHE मार्ट्स जो है इसकी पहल की गई है। बजट 2026-27 में उल्लेखित ISM 2.0 का संबंध किस मिशन से है? इसका मिशन से है कि इसका ऑप्शन है बी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, कि सेमीकंडक्टर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको इंडिया खुद बनाए, जो अब तक हम चाइना पर डिपेंड थे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका ऑप्शन है सी हरियाणा थंडर ने जो है प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता है। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए किस नाम से एक AI आधारित टूल की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन है सी भारत विस्तार में जो है वो
कृषि क्षेत्र के लिए 2026 के बजट में एक AI आधारित टूल की घोषणा की गई है जिसका नाम है भारत विस्तार। इसको ध्यान रखना। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?